एक गांव के परिवार में माँ बाप और भाई बहन रहते थे। बहन का नाम श्वेता था, जो कम उम्र में भी भरी हुई और अच्छे कदकाठी की थी, और भाई का नाम हर्ष था, जो अपनी बहन से बड़ा था। हर्ष की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, वह किसी जॉब की तैयारी कर रहा था। श्वेता 11वीं क्लास में थी, उसके भी एग्जाम के टाइम चल रहे थे। उसी दौरान उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए किसी काम से रिश्तेदार के यहाँ चले गए। अब घर में श्वेता और हर्ष अकेले रहते हैं। श्वेता माँ के ना रहने पर किचन के सारे कामकाज करके भाई को खाना देकर और खुद खाना खाकर दोनों अपने अपने रूम में पढ़ाई करते। एक दिन हर्ष रात के टाइम पीछे के दरवाजे से किसी लड़की को लेकर अपने रूम में आता है और दोनों वहाँ पर खूब बातें करते हैं। श्वेता अपने बड़े भाई के पास एक नोटबुक लेने के लिए जाती है तो देखती है कि वह अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ है। श्वेता दरवाजा खटखटाती है तो हर्ष दरवाजा खोलकर पूछता है, बहन क्या है? तो श्वेता कहती है कि भाई, बगल की अलमारी में एक नोटबुक है मेरी, उसको दे दो। हर्ष दरवाजा बंद करके नोटबुक को लेकर आता है और फिर दरवाजा खोलकर श्वेता को वह नोटबुक देता है। श्वेता नोटबुक लेकर जैसे ही वहाँ से मुड़ती है, उसकी नजर हर्ष के रूम में जाती है तो वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। फिर वह उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। अब श्वेता के मन में अजीब सी बौखलाहट होती है कि आखिर हर्ष के रूम में वह लड़की कौन थी। फिर वह सोचती है कि शायद वह उसके नजरों का भ्रम है, लेकिन वह अपनी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हर्ष के रूम के पास दोबारा जाती है तो उसे वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें श्वेता कभी नहीं सुनी थी। यह सुन उसके मन में औरतों वाले विचार उमड़ने लगे। वह उन दोनों को देखना चाहती है। वह दरवाजे की दरार से देखने की कोशिश करती है लेकिन देख नहीं पाती। अब उसके जिस्म में अजीब सी हलचल होने लगा। वह अपने रूम में जाकर उन दोनों की उस आवाज के बारे में सोचती है। फिर उसे रहा नहीं जाता। वह उन दोनों को देखने के तमाम कोशिश करती है। फिर वह सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर जा रही थी, जहाँ एक जंगले से हर्ष के रूम में दिखाई दे रहा था। खिड़की के रास्ते से देखती है कि उसका भाई और वह लड़की आदमी औरत के बीच वाले सारे क्रियाएं कर रहा था। आदमी और औरत के बीच का यह दृश्य श्वेता के लिए एकदम रोचक था। यह देख श्वेता का मन एकदम पानी पानी हो जाता है। वह उन विचारों में लीन हो जाती है। फिर वह अपने आप को काबू करके रूम में आकर सो जाती है। अब हर्ष अपने मम्मी पापा के ना होने का रोज ऐसे ही फायदा लेने लगा। वह रोज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता और रात के टाइम में ऐसे ही मजे किया करता। ऐसी स्थिति में कम उम्र में ही मन बहकना लाजमी हो जाता है। एक दिन हर्ष किसी कंपटीशन की परीक्षा देने 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाता है तो श्वेता अपने स्कूल के एक प्रेमी को अपने घर पर बुलाती है। वह प्रेमी भी उसे काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन श्वेता उसे भाव नहीं देती थी। इस दौरान उस लड़के को अपने घर पर लाती है। घर पर आने के बाद श्वेता अपने सारे कपड़े निकालने लगती है। यह देखकर लड़का डर जाता है। वह श्वेता के रूम से जाने लगता है। श्वेता पीछे से उसको बाहों में भर लेती है और उसे चूमना चाटना शुरू कर देती है। लड़का देखता है कि श्वेता की प्राइवेट पार्ट गर्म होकर गीली हो चुकी है तो लड़का उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड रात भर मजे करते हैं। लड़का श्वेता के जिस्म की आग बुझा देता है। फिर अगले सुबह श्वेता के मम्मी पापा रिश्तेदार के यहाँ से आ जाते हैं और हर्ष भी परीक्षा देकर घर पर आ जाता है। घर पर सब कुछ सामान्य था, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस तरह की ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रैनिया स्टोरी हब को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।